मेमल सरफराज पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया मेमल। बताइएगा, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, पाकिस्तान और भारत तक भी पहुंचा, लेकिन भारत में ये काम कमाल है कि कोरोना का फैलाव भी मुसलमानों पर डालने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि ये पाकिस्तान की साजिश है। वैसे कोरोना वो द लास्ट थिंग जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की साजिश है, लेकिन इसमें भी ये बात आ गई। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि ये तबलीगी इज्तिमा की वजह से हुआ। क्या भारत के अंदर सिर्फ तबलीगी इज्तिमा की वजह से फैला? वो तो एक कंटेंट जगह है ना, वो तो एक्चुअली क्लस्टर भी आइडेंटिफाई हो गया। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो काफ़ी रीजंस की वजह से बड़े क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हुए। कोई बाहर से ट्रैवल करके आया है, कोई ईरान से आया, कोई उम्रा करके आया, तबलीगी इज्तिमा इधर भी हुआ, लेकिन यहाँ पर किसी एक फिरके को या एक कम्युनिटी को जो सिंगल आउट नहीं किया गया जिस तरह भारत में किया गया। लेकिन वो होना ही था क्योंकि बीजेपी का एक हिंदुत्व का एजेंडा है, बीजेपी का एक एंटी मुस्लिम एजेंडा है। आप उनका मीडिया उठा के देखें, इस वक्त जिस किस्म की वहां कैंपेन चल रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनको तो मौका मिल गया। और पाकिस्तान जहां पर वो देखिए, जो ये भारत के अंदर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जाता है ना, वो पाकिस्तान से ज्यादा एक्चुअली जो इल्जाम लगाया जाता है वो होता है भारतीय मुसलमानों के ऊपर। भारतीय मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और इनडायरेक्टली टारगेट करने के लिए एक ताना दिया जाता है कि तुम लोग पाकिस्तानी हो या तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। तो इस वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस हैं वो एक्चुअली भारतीय मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि ये तो मोदी के हिंदुस्तान में होना ही था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप महमल, क्योंकि वो टारगेट बिल्कुल अपने ही मुल्क के मुसलमानों को कर रहे हैं जो जिनका बोझ उनको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। महमल, भारतीय दावों का पाकिस्तान की जानिब से तो ठोस जवाब दे दिया गया, लेकिन ये तो नज़र आ रहा है कि भारत में किस तरह का रवैया परवान चढ़ रहा है। तो रियासती सतह पर मुस्लिम दुश्मनी दुनिया को नज़र क्यों नहीं आ रही, ये एक सवाल बनता है। देखिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की आप अगर बात करें तो वो तो जब ये कश्मीर का 5 अगस्त वाला वाक़या हुआ, जिस तरीके से कश्मीर के साथ भारत ने किया कॉन्स्टिट्यूशनली भी, तो उसके बावजूद जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई रिएक्शन नहीं आया। और वो रिएक्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि भारत एक 1.25 अरब लोगों की मार्केट है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक पैसे की खेल है ये इंटरनेशनली। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि ये जो भारत की एलिगेशन है ये बड़ी मजाक का फेज है कि पाकिस्तान जो है वो कोरोना इन्फेक्टेड लोगों से इन्फिल्ट्रेट करा रहा है या वो चाहता है। देखिए, कश्मीर के अंदर तो एक ऑलरेडी लॉकडाउन है, मतलब दुनिया के अंदर तो एक कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, लेकिन कश्मीर के अंदर तो 5 अगस्त से वो लॉकडाउन चल रहा है और बड़ा खौफनाक किस्म का लॉकडाउन चल रहा है। तो वहां पर तो उनके बॉर्डर्स वैसे ही उन्होंने इतनी सख्ती की हुई है, किस किस्म की इन्फिल्ट्रेशन होगी। पाकिस्तान ऐसा करना भी क्यों चाहेगा? हम तो इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं, हम तो इस वक्त बहुत सारी और चीजों से लड़ रहे हैं, और हम तो चाहते भी नहीं है कि हमको इस तरह की चीज करे कि जिससे भारत को कोई एक्सक्यूज मिले अपने मजीद मजालिम ढाने पे कश्मीरियों के लिए। वो तो ऑलरेडी इतने जुल्म कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर। तो ये एक मजाका खेज किस्म की एलिगेशन थी। अच्छा किया कि डीजी आईएसपीआर साहब ने इसका जवाब दिया या पाकिस्तानी हुकूमत ने इसका जवाब दिया, लेकिन असल बात ये है, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता है, कि भारत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे, झूठ बोल रहे और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और इसका जवाब तो इंडिया में खुद भी उनको बड़ी अच्छी तरह मिल रहा है, क्योंकि वहाँ भी इस किस्म की डिसेंट वॉइसेस हैं जो उनको सुना रही है कि खुदारा ये चीज़ वो नहीं है जिसका इल्ज़ाम आप पाकिस्तान में डालो। उन्हें वहाँ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, वहाँ हमें भी सियासी बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। तो हमें अपने मामलात भी ठीक करने होंगे।